देखिए, हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता तब से लागू होगी जब चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख का ऐलान किया है और स्वाभाविक रूप से उसके पश्चात चुनाव आयोग का ये जिम्मा बनता है कि जितनी भी सारी चीजें उसके काम करने के दायरे में आती हैं उनको वो कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक ही विषय को लेकर के आज प्रमुख रूप से सीईओ हिमाचल प्रदेश को जो है अपना ज्ञापन दिया है, उसमें विशेष तौर से कि हिमाचल प्रदेश में बजट पारित हुआ, बजट का प्रावधान नहीं 1500 रुपए महिलाओं को देने के लिए, उसका कोई जिक्र तक नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बजट पारित होने के बाद 5 दिन के बाद, बजट पारित होने के 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री को अचानक ध्यान में आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए अप्रैल के महीने से 1 अप्रैल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और उस स्कीम का नाम भी उन्होंने रखा, इंदिरा गांधी जी का नाम भी जोड़ा, अपना नाम भी जोड़ा, उस सारी चीज को लेकर के उसमें मैं कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन देखने में जो आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चाहे बीडीओ ऑफिस है, चाहे वो तहसील वेलफेयर ऑफिस है, चाहे वो हमारे पंचायत लोक मित्र केंद्र हैं, पंचायत घर हैं, पंचायत के हमारे पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें बड़ी संख्या में कुछ लोग महिलाओं को गाड़ियों में ला करके लाइन में खड़ा करके फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म में फोटो इंदिरा गांधी जी का है और मुख्यमंत्री जी का फोटो है। और खास तौर से उस स्कीम के अंतर्गत जब आचार संहिता लग गई है, जब आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से अब देना ये संभव नहीं है और आपको ये भी मालूम है कि बजट में प्रावधान उसके लिए नहीं किया है, ठीक उसी प्रकार से जो विधानसभा के चुनाव से पहले झूठ बोल करके फॉर्म भरे गए थे, गुमराह करने में ये कामयाब हो गए हमारी मातृशक्ति को, उस तरह से उसी तरह का प्रयास लोकसभा के चुनाव से पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने आग्रह किया है चुनाव आयोग से कि तुरंत प्रभाव से ये जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की हुई है, चलाई हुई है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी बात हमने एक और भी कही है, हिमाचल प्रदेश में अभी भी प्रदेश सरकार की योजनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग जिसमें मुख्यमंत्री बाकी मंत्रियों के फोटो लगे हुए हैं, उन सारी चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो होना नहीं चाहिए। अब जब आचार संहिता लग गई वो हटना चाहिए। उल्टा क्या है कि राम मंदिर का फोटो लगा हुआ, कहीं होर्डिंग लगा, उनको उतार दिया गया, उनको फाड़ दिया गया, कहीं भगवान रामचंद्र जी का चित्र लगा हुआ उनको निकाल दिया गया, लेकिन नेताओं के फोटो अभी तक भी जो है वो इस प्रकार से लगे हुए हैं। इसका हमने विरोध किया है, ये बातों को लेकर के कहे। उनके हाथ किसने बांध रखे थे? पिछले 1.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जो उनकी घोषणा थी वो घोषणा ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा ये, और 15 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में सरकार की। और उसके बाद बजट पारित हुआ, बजट में उसमें प्रावधान नहीं है, बिना बजट प्रावधान के आप ये पैसा देने की बात कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए इस पे खर्च होगा, 5 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।